बुलेटिन की शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ, क्योंकि देश आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रास पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कारगिल वॉर मेमोरियल का दौरा किया और शहीद जवानों को सलामी दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि 25वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर हमारे वीर सैनिकों, उनके परिवारों और सभी भारतीयों को बधाई। गृह मंत्री शाह ने एक्स पर लिखा, शहीदों का बलिदान देश कभी भुला नहीं पाएगा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि देश में 26 जुलाई को हर साल कारगिल दिवस मनाया जाता है। 1999 में कारगिल युद्ध को 25 साल पूरे हो गए हैं और देश के वीर सपूतों ने अदम्य वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान को इस युद्ध में धूल चटाई थी। भारतीय सेना के जवानों के पराक्रम से पाकिस्तान थर्रा उठाता था और कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर शहीदों को याद किया है। उन्होंने कहा है कि आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर हम 1999 के युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाले बहादुर सैनिकों की अदम्य भावना और साहस को याद करते हैं। उनकी अटूट प्रतिबद्धता, वीरता और देशभक्ति ने ये सुनिश्चित कर दिया था कि हमारा देश सुरक्षित रहे। उनकी सेवा और बलिदान हर भारतीय और हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। इसे नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल बाएं, दूसरी नुकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न बाएं, एक हल्का गोलाकार टॉप, नाम 0.4875 को आज हम भद्रा टॉप के नाम से जानते हैं। आपके सामने तोलनिंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे। ये उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। वहां से दुश्मन NH-1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था। 2 जुलाई की रात दोनों ही बटालियनों ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस उत्तम उत्साह की लड़ाई के बाद अंत 11 जुलाई टाइगर हिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके अदम्य साहस को देखते हुए 18 ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 0.4875 उसके आसपास की चोटियों को कब्जा करने की जिम्मेदारी जम्मू एंड कश्मीर राइफल 17 व 2 नागा फोर्स दी गई। तीनों ही बटालियनों ने 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम निछावर। तो कारगिल विजय दिवस अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1999 का कारगिल युद्ध आपको याद होगा। जिस तरह से शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री द्रास पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी कर्तव्य की राह पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाई दिए हैं। श्रद्धांजलि समारोह के बाद आज शंकुला सुरंग परियोजना का भी उद्घाटन होना है। ये वर्चुअली उद्घाटन होगा, इसकी शुरुआत भी होनी है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री आज यहां पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो 25 साल का मौका, देश आज उन बहादुर सैनिकों की शहादत को याद कर रहा है। तीनों सेना के विमान फ्लाइट पास्ट आज होना है। वहीं थल सेना के 3 चीतल एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, वायु सेना के 3 Mi-17 और नौसेना का लंबी दूरी के टोटी विमान का फ्लाइट पास्ट भी आज होगा। ये तस्वीरें देखिए, साफ तौर पर ये बयां कर रही है जिस तरह से कारगिल विजय दिवस हर साल हिंदुस्तान, पूरा देश उन शहीद वीर जवानों को नमन करता है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है जो हजारों फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था। उन पाकिस्तान की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने वाली भारतीय सेना, जिन जवान शहीद हुए हैं, जो जवान, उनको उनकी शहादत को याद करने का आज मौका है। तो द्रास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो ये युद्ध पाकिस्तान पर भारत की
जीत की याद में मनाया जाता है। 25वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। ये प्रदर्शनी है उन शहीद वीर जवानों की जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दे दी, अमर बलिदान उन्होंने दिया है। उनकी प्रदर्शनी का अवलोकन, उनके चित्र को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौर्य, साहस और अदम्य वीरता का परिचय उन जवानों ने दिया। कारगिल विजय दिवस हर साल मनाया जाता है इसी तरह से भारत में, और आज 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो लद्दाख के द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीद हुए वीरों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हुए हैं। 1999 में वो ऑपरेशन विजय की याद को ताजा कर देता है, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया था। हजारों फीट ऊंचाई पर भारतीय जवानों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए भारत के तिरंगा को उस जगह पर लहराया था और पाकिस्तान की सेना को पीछे खदेड़ दिया था।